ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शनि ग्रह 3 अक्टूबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, क्या शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे हैं और आपके जीवन में चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। तो क्या शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ शुभता आपको प्रदान करेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, मीन राशि वालों, शनिदेव जिन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, शनि शोक दुख कष्ट पीड़ा, इसके साथ ही जीवन में प्राप्त होने वाली स्टेबिलिटी, इन सभी चीजों को प्रदर्शित करते हैं। तो जब शनि का गोचर आपके प्रथम भाव से हो रहा है और आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, तो शनि का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह वास्तविक में आपके लिए शानदार साबित होगा। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, शनि ग्रह 3 अक्टूबर 2025 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और गोचर करेंगे 20 जनवरी 2026 तक। अब देखिए, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है यह बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को व्यवहारिकता, नैतिकता, इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थान, इसके साथ साथ तकनीक, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और साथ ही पॉजिटिविटी का नक्षत्र इसे माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे और आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके प्रथम भाव और दशम के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला बड़ा परिवर्तन यह होगा कि मीन राशि वालों, 3 अक्टूबर के बाद आप देख पाएंगे कि आपके व्यक्तिगत जीवन में काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी जो नॉलेज है वो लोगों को समझ आएगी, जो भी बातें आप कहेंगे लोग उससे प्रभावित तो होंगे। साथ ही कुछ नया करने का, कुछ नई नई चीज सीखने की तरफ भी आप इस समय अवधि के दौरान अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। साथ ही यदि आलस्य जैसे आप पर हावी हो रहा था, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता बन जा रही थी, थिंकिंग जो थी वह निगेटिव हो रही थी, तो मैंने कहा कि यह जो नक्षत्र है यह पॉजिटिविटी का नक्षत्र है। तो ऐसी स्थिति में शनि जैसा ग्रह जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही लोगों को आप अट्रैक्ट करने में भी इस समय अवधि के दौरान सफल रहेंगे। साथ ही नौकरी पेशा जीवन में भी काफी हद तक शुभता देखने को मिलेगी। ऐसे लोग जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं या ऐसा कार्य क्षेत्र जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर से, फिनांस से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है, लॉ जुडिशरी आदि का फील्ड है, तो इसमें कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही हाँ, एक चीज से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी कि शनि भले ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं लेकिन प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, और यदि आप मीन राशि आपकी प्रभावी है तो मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर होता है या कम उम्र से ही नशे की तरफ अग्रसर होता है। तो ये ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान आपको नशे के सेवन से बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, फिर इसके बाद पंचम भाव में जाएंगे, 4 दिसंबर को पुनः एक बार चतुर्थ भाव में आएंगे। तो यह समय भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होने का रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके सुखों में वृद्धि होगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, मकान वाहन का योग भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि शनि की साढ़े साती रहती है तो व्यक्ति मकान वाहन आदि का योग नहीं प्राप्त करता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो शनि की साढ़े साती में ही बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव करते हैं। तो कुल मिलाकर सुख साधन अच्छे बढ़ेंगे आपके। साथ ही शनि के जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाने की वजह से भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही घर परिवार में कोई मांगलिक अथवा शुभ कार्यक्रम भी होते नजर आएंगे। परिवार में खुशहाली का माहौल भी आपके अच्छा बना रहने वाला है। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि 28 नवंबर तक आपके तीसरे भाव पर रहेगी, तो इस समय अवधि के दौरान जितनी आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे शनि मार्गी हो जाएंगे तो फिर भाग्य का सहयोग मिलने लग जाएगा, कम मेहनत में ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। और ट्रेवलिंग से जुड़े हुए कार्य, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ऑनलाइन से जुड़े हुए कार्य, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य हो गया, यूट्यूब के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, वीडियोज क्रिएट करते हैं, कंटेंट बनाने का काम करते हैं, तो 28 नवंबर के बाद आपका एक बार बहुत अच्छा कार्य चलेगा और तीव्र गति से आप आगे बढ़ने वाले होंगे।
जब शनिदेव की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, तो जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो काम कारोबार के लिए भी यह शनि का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो नई शुरुआत के लिए समय अच्छा रहेगा। आप 3 अक्टूबर के बाद शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य सुखों में भी अब वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, रिश्ते खराब चल रहे थे या एक दूसरे को आप समय नहीं दे पा रहे थे, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो अब यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी। आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और मान सम्मान भी आपको लिए प्राप्त होता नजर आएगा। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक या जातिका हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके अभी थोड़ा सा इंतजार अवश्य करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही शनि के नक्षत्र परिवर्तन के कारण संतान का सुख मिलेगा, संतान की प्रगति होती नजर आएगी। वही प्रेम संबंध के मामलों में भी काफी हद तक अनुकूलता आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। आपके लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। और साथ ही जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनका कंस्ट्रक्शन लाइन से, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है, आईटी सेक्टर का कार्य क्षेत्र है, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, धन के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए धन के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर और शनि प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, साथ ही बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, तो आपके कर्मों के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। धन लाभ होगा। इनकम में ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। जो काफी लंबे समय से आपकी इनकम कम हो गई थी, तो अब आप अचानक से सडन देखेंगे कि इन 4 महीनों में आपकी इनकम में ग्रोथ निश्चित तौर पर आने वाली है। यह स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि चैत्रवान होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। बाकी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। अपने खान पान पर, व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय क्या करेंगे? शनि का प्रथम भाव से जब गोचर हो रहा है तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए। जितना ज्यादा आप साफ सुथरा अपने आप को रखेंगे, परिस्थितियां बेहतर होंगी। थोड़ा संगी साथी का ध्यान रखिएगा। गलत व्यवहार से, गलत आचरण से बचने की आवश्यकता रहेगी। नशे के सेवन से आप बचाव कीजिए। और शनि जब प्रथम भाव से गोचर करते तो मैं यही कहूंगा कि आप शनि भगवान जी के मंदिर जाइए। शनिवार के दिन उनके दर्शन कीजिए, ठीक है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। वैसे भी मीन राशि वालों को मैंने ये पाया है, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। आप लोग दूसरों के दुख दर्द को नहीं झेल पाते हैं। अगर कोई सामने आकर थोड़ा सा रो दे तो आप इमोशनल हो जाते हैं। तो देखिए, मदद करने की तो भावना आपके अंदर है, दान करने की भावना आपके अंदर है। तो अगर आप अपने अंतरात्मा से किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके लिए अच्छा जाएगा। डरने